नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एक नई सीरीज जिसका नाम है फिनिक्स और ये रहा उसका 4th इशू। तो ये वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये पिछले इशू में आपने देखा कि जीन कॉर्सेल के साथ एक मून पे आती है जहां पर जीन का सामना ब्लैक ऑर्डर और एसगार्डियन ज़ॉम्बीज से होता है। लेकिन फिर उन्हें हराने के बाद जीन कॉर्सेल से कहती है कि किडनैप किए हुए लोगों को अपने घर भेज दो। ये कहते ही जीन वहां से चली जाती है। तो वही दूसरी ओर अडानी एक जजमेंट पार करती है और फिर ब्लैक ऑर्डर के साथ हाथ मिलाती है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम जीन को देखते हैं जो थ्रोन वर्ल्ड पे आई थी। ये जगह असल में क्री और स्कल एलेंस के कारण बनी है। तभी वहां आने के बाद जीन कैप्टन मार्वल से मिलती है और तब वे दोनों मिलके वहां पर उत्सव मनाने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम गैलेक्टिक काउंसिल देखते हैं जहाँ पर ग्लैडिएटर सारे मेंबर्स को बुलाता है और कहता है कि फिनिक्स ऐसी आग है जो सबको खा जाएगी, इसलिए उसे ऐसे ही घूमने नहीं दे सकते हैं। जिस पर पाइबॉक ग्लैडिएटर से कहता है हमने इस पर पहले बात की थी और नतीजा तुम जानते हो, वो तुम्हारे लिए बाद में आ गई थी। जिस पर ग्लैडिएटर कहता है कि शायद इंपीरियम का मेंबर होने के नाते मैंने वही किया जिसकी आवश्यकता थी, मैं तो बस गैलेक्सी को बचाना चाहता था। जिस पर मेंटेकल ग्लैडिएटर से कहती है फिनिक्स अब तक किसी के लिए खतरा नहीं बनी है, उस पर हम ऐसे ही चार्ज नहीं लगा सकते हैं। ये सुनते ही ग्लैडिएटर को गुस्सा आता है और वो सबसे कहता है कि तुम सबके सब मूर्ख हो। जेन ग्रे के पास फिनिक्स का कंट्रोल है पर हम सब ने उसे कंट्रोल के बाहर जाते हुए देखा है जिसमें मासूमों की जान गई है। तुम सब के सब गैलेक्टिक काउंसिल के हो, तुम लोगों में ताकत है सारी लोगों को बचाने की। जिस पर एम्प्रेस कुगा ग्लैडिएटर से पूछती है तुम जितना फिनिक्स को ताकतवर बता रहे हो उसे तुम चाहते क्या हो, क्या तुम उसे रोकना चाहते हो? जिस पर ग्लैडिएटर कहता है उसे रोकने से कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी वहां पर पेरिकस आता है और सबसे कहता है तुम्हें उसे कंट्रोल करना होगा। तभी पेरिकस को देखकर पैबॉक ग्लैडिएटर से कहता है पेरिकस ये तुम्हारा जवाब है? जिस पर पेरिकस कहता है प्लीज पैबॉक अपना जजमेंट अपने पास रखो, मैं तुम्हारी बातें सुनने नहीं आया हूँ, मैं तो बताने आया हूँ कि फिनिक्स अब तक का सबसे बड़ा खतरा है। यहाँ हम जीन को देखते हैं जो वहाँ के लोगों को अपनी पावर से मैजिक दिखा रही थी। लेकिन तभी उसे टेलीपैथी से कोई कांटेक्ट करता है और कहता है तुम्हारे लिए काम है। ये सुनते ही जीन वहाँ के लोगों को बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। तभी जीन टेलीपैथी से उस शख्स से बात करने लगती है और पूछती है तुम कौन हो? जिस पर वो शख्स कहता है मैं तुम्हारा जल्लाद हूँ। जिस पर जीन कहती है ठीक है तो तुम लड़ाई करना चाहते हो ना, तो समय और जगह बता दो, मैं वहां आ जाऊंगी। जिस पर वो शख्स कहता है तुम सब के सब गॉड्स एरोगेंस से भरे हो, तो अब मेरी आवाज़ को फॉलो करो और आ जाओ, मैं चुप कर बैठने वालों में से नहीं हूँ। यह सुनते ही जीन उस आवाज़ को फॉलो करती है और एक जगह पे आ जाती है जो कुछ और नहीं वही टेम्पल ऑफ क्रिएशन था। तभी जीन वहां आती है और देखती है कि वहां पर सब कुछ खाली पड़ा हुआ था। तभी वो आदमी जीन से कहता है तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारे लिए क्या आ रहा है। डॉगर के लोग मानते थे कि उनके पूर्वज ने एक ताकतवर गॉड को गुस्सा दिलाया था और इसलिए उन लोगों ने उसे माफी मांगने के लिए एक टेम्पल बनाया, पर वो इसे शांत नहीं हुआ बल्कि उसे और चाहिए था। इसलिए उन लोगों ने उस गॉड को अपना सब कुछ दे दिया, यहाँ तक कि अपनी जान भी दी, और इसलिए तुम्हारी जान आज यही जाएगी। ये कहते हम उस शख्स को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि गॉड द गॉड बुचर है। तभी गॉड जीन की ओर आने लगता है। ये देखकर जीन कहती है गॉड द गॉड बुचर तुम्हारे साथ तो अनेकों प्रॉब्लम है और तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं कोई गॉड नहीं हूँ। लेकिन तभी गॉड जीन पे हमला करता है, लेकिन जीन उसके हमले को डॉच करती है। और तभी गॉड जीन से कहता है तुमने मुझे उल्लू बनाया, तुम भी एक तरह की गॉड हो। यह कहते ही गॉड पुनः हमला करता है, लेकिन जीन इस बार भी उसके हमले को रोकती है। तभी गॉड अपने अंदर से छोटे छोटे उड़ने वाली कीड़े निकालता है और उन सबको जीन पे छोड़ देता है। यहाँ जीन देखती है कि वे सारे कीड़े जीन पर हावी होने लगे थे। तभी देखकर गॉड कहता है पिछली बार जब एक गॉड मिला था तब मुझे लगा था तो वो मेरी ऑल ब्लैक को कंज्यूम करके मुझे मार डालेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। यह कहते हम जीन को देखते हैं जो उन कीड़ों को खत्म करने के लिए वहां पर जबरदस्त हमला करती है। तभी देखकर गॉड कहता है थॉर बहुत बड़ा इडियट है, उसने तो मेरा ऑल ब्लैक से कनेक्शन और गहरा कर दिया, जिसके कारण सिम्बियोट कोर ने मेरे हार्ट को रिप्लेस कर दिया है
और अब से मैं ही ऑल ब्लैक हूँ। यह कहते ही गौर वहाँ की धरती पर जोरदार हमला करता है, लेकिन जीन उस वार से बच जाती है। तभी जीन तेजी से आती है और गौर को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और फिर दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी गौर जीन पर भारी पड़ने लगा था और अगले पल गौर जीन पर जोरदार वार करके उसे कमजोर करता है, जिसके कारण वो बेहोश हो गई थी। अब जीन बेहोश होने के बाद फिनिक्स भी गायब हो चुकी थी और अब जीन तेजी से गिरने लगती है। यहाँ हम पेरिकस को देखते हैं, जो गैलेक्सी के काउंसिल के मेंबर्स को जीन की हालत दिखा रहा था। तभी पाइबॉक पेरिकस से कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम हमें ये दिखा क्यों रहे हो। हम सब जानते हैं वो कितनी पावरफुल है और वो गौर के सामने कैसे हार रही है, ये दिखाना चाहते हो। जिस पर पेरिकस कहता है, बस चुप रहो और देखो, ये फिनिक्स कॉस्मिक फोर्स से भरी पड़ी है और वो एक सिंबल है। ये फिनिक्स मौत से परिचित है और जब भी वो उससे मिलती है तब वो और ताकतवर बन के वापस आती है। यह कहते हम देखते हैं कि अचानक से जीन जाग गई थी और वो अब पुनः फिनिक्स बन गई थी।